रावण को भारतीय धर्म ग्रंथों का सबसे मशहूर और चर्चित खलनायक माना जाता है। उसका जन्म त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण सहित हिंदू धर्म के अलग अलग ग्रंथों में रावण के जन्म की कई कहानियां मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण में रावण को महर्षि विशर्वा और पत्नी केकसी का पुत्र लिखा गया है। रावण के पूर्वजों में ब्रह्मा जी का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि रावण के बाबा ऋषि पुलत्स्य को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना गया है। वाल्मीकि रामायण की कथा के मुताबिक बहुत समय पहले माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 राक्षसों ने ब्रह्मा जी की बहुत समय तक कठिन तपस्या की। इन तीनों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे ताकतवर होने का वरदान हासिल किया। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान के बाद इन तीनों राक्षसों ने तीनों लोकों के इंसानों, ऋषि मुनियों और देवताओं पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वे बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने लगे। आए दिन वे ऋषि मुनियों के यज्ञ को तबाह कर देते थे। उनके अत्याचार से देवताओं का समूह भी डरने लगा था। इन तीनों राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी ऋषि मुनि और देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इधर माली, सुमाली और मालेवन ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवलोक की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इन तीनों राक्षसों से युद्ध किया, जिसमें माली के साथ साथ अनेकों राक्षसों की मौत हो गई। इसके बाद बचे हुए राक्षस लंका नगरी और कुछ पाताल लोक चले गए। पाताल में बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ छुपे रहे। बहुत समय बाद सुमाली जब पृथ्वी पर आया तो उसने सोचा कि पाताल लोक में हमेशा छिपकर रहने से अच्छा है कि पृथ्वी लोक में रहने वाले किसी अच्छे इंसान से रिश्ता जोड़ लिया जाए। इसके बाद उसने अपनी बेटी के लिए चारों तरफ सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद सुमाली ने अपनी बेटी केकसी से कहा, बेटी, हमारे इस राक्षस वंश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मैं चाहता हूं कि तुम महर्षि विशर्वा से विवाह कर लो। हालांकि वो महर्षि भरद्वाज की पुत्री से विवाह कर चुके हैं और उनके पास कुबेर नाम का एक पुत्र भी है, लेकिन विशर्वा से विवाह करने के बाद तुम जिस संतान को जन्म दोगी वो बहुत बलशाली और पराक्रमी होगा। इसी से हमारे राक्षस कुल की रक्षा हो सकती है। पिता की आज्ञा मानकर केकसी ने महर्षि विशर्वा से विवाह कर लिया। इसके बाद केकसी ने 7 पुत्रों रावण, ऐरावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण, सहस्त्र रावण और सुपर्णखा तथा कुंभनी नाम की 2 पुत्रियों को जन्म दिया। इसके अलावा माना जाता है कि रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में जन्म लेने से पहले भी भगवान विष्णु के द्वारपाल रह चुके थे। इनका नाम जय और विजय था। एक बार कुछ ऋषि मुनि भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए जब विष्णु लोक पहुंचे तो द्वारपाल के रूप में तैनात जय और विजय ने ऋषि मुनियों को अंदर जाने से मना कर दिया। अंदर जाने से मना करने पर मुनिजनों ने दोनों द्वारपालों को यह श्राप दिया कि तुम दोनों ने हमें अंदर जाने से मना किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। इस श्राप से दोनों द्वारपाल बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषियों से क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषियों ने कहा कि राक्षस के रूप में जन्म लेने के बाद यदि भगवान विष्णु के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम दोनों इस श्राप से छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण ने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। त्रेता युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इसके बाद इन दोनों ने द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था। इस जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इन दोनों को मारकर इन्हें ऋषियों के श्राप से मुक्ति दिलाई थी।